हेलो दोस्तों, आपको स्वागत करता हूं तरंग इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल में। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो का टॉपिक है सीएफटी चाइना किट का जो पावर सप्लाई होता है, पावर सप्लाई का पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 1 एक वीडियो बना के रखा है, तो आप वो देखा है तो बहुत अच्छा है, और नहीं देखा है तो आप वो वीडियो देख सकते हो। ये वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स का अंदर मैं लिंक देके रखा है। ठीक है, तो उसका बाद आप ये पार्ट 2 वीडियो देखिए। क्योंकि मैं आपको बताया ये पावर सेक्शन का ऊपर मैं पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 इस तरह अलग अलग वीडियो दे के चाइना किट का जो पावर सेक्शन होता है, इसका जो डाउट आपका पास आता है, डाउट का मन में आता है, सब कुछ क्लियर कर देगा। और एक्चुअली अधिकतर जो टीवी का फॉल्ट होता है, पावर सेक्शन का फॉल्ट अधिकतर होता है। ठीक है, और पावर सेक्शन रिपेयर करना बहुत ही टफ हो जाता है, इसलिए ये मैं पार्ट 1, पार्ट 2 अलग अलग टाइप के ऊपर मैं वीडियो बना के आपको देगा। ठीक है, और दोस्तों एक बात, ये वीडियो देखने के बाद आपका मन में कुछ भी क्वेश्चन आएगा तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए। आपका जो कमेंट वो आंसर देने का कोशिश करूँगा। और आप लॉन्ग डिस्कस करना चाहता हो तो आप ये वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स का अंदर फॉलो कीजिए। मैं एक टेलीग्राम ग्रुप लिंक देख के रखा है और एक फेसबुक पेज लिंक देख के रखा है। आप चाहे तो कुछ भी लिंक क्लिक करके वहाँ पर आ सकते हो और आपका अपना प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मैं पार्ट 2 वीडियो में आपको जो दिखाऊँगा पावर सेक्शन का जो अंदर ये जो हॉट सेक्शन होता है, ये जो बॉर्डर वाला आप ये जो देख रहे हो, ये जो हॉट सेक्शन जो डेंजरस सेक्शन होता है, और कूल सेक्शन का जो डेंजरस कूल सेक्शन जो होता है हॉट सेक्शन का बाहर, ये दोनों सेक्शन का डिफरेंस आपको दिखाऊंगा। और ये जो चॉपर होता है, जो चॉपर ट्रांसफार्मर कहा जाता है, ठीक है, ये जो चॉपर होता है, ये चॉपर के बारे में आपको डिस्कस करूँगा। और हॉट सेक्शन का नेगेटिव और कूल सेक्शन का नेगेटिव आपको डिस्कस करूँगा। और नया टेक्नीशियन है तो आपको बहुत नॉलेज मिलेगा, इसलिए वीडियो शुरू से लास्ट तक देखिए। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों फर्स्ट एक बार पार्ट 1 वीडियो आप देख लीजिए। ठीक है, उसके बाद ये वीडियो देखिए तो आपको आसान हो जाएगा जिस टॉपिक के ऊपर मैं आपको डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो दोस्तों आपको जो बताया हॉट सेक्शन का नेगेटिव अलग होता है। ठीक है, तो हॉट सेक्शन का मेनली जो नेगेटिव, ये जो मेन फिल्टर कैपेसिटर होता है, ठीक है, ये जो मेन फिल्टर कैपेसिटर होता है, ये मेन फिल्टर का कैपेसिटर का एक नेगेटिव होता है। अब ये कैपेसिटर पर आप फॉलो कर सकते हो कि ये जो बॉर्डर वाला लाइन ये जो आप देख रहे हो, ये नेगेटिव साइड होता है। ठीक है, और इधर साइड कुछ भी लिखा नहीं है तो ये पॉजिटिव साइड होता है। तो ये जो बॉर्डर वाला लाइन आप देख रहे हो, ये जो नेगेटिव होता है, आप अच्छा करके देखेगा तो आप देख सकते हो ये नेगेटिव जो पॉइंट, ये चौड़ा वाला एक पत्ती होता है। ठीक है, ये चौड़ा वाला जो पत्ती जाता है आप देख सकते हो, ये पॉइंट पर आता है। ठीक है, और ये जो चौड़ा वाला लाइन ये आप देख लीजिए, ये जो नेगेटिव और पॉजिटिव ये रेक्टिफाइड डाइड होने के बाद ही नेगेटिव पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो ये पावर सेक्शन का नेगेटिव, ये पिन के साथ जो जो पिन कनेक्शन है, ये चौड़ा वाला पत्ती के साथ जो जो कनेक्शन है, ये सब कुछ नेगेटिव होता है। ठीक है, और कुल सेक्शन का नेगेटिव अलग होता है। क्यों अलग होता है? क्योंकि ये जो नेगेटिव का साथ कुल सेक्शन का जो नेगेटिव, ये जो EST का जो नेगेटिव, इसका साथ कुछ भी संपर्क नहीं है, ये पूरा तरह से एक अलग नेगेटिव होता है। तो ये नेगेटिव कैसे होता है ये आपको एक्सप्लेन करने का कोशिश करूँगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसलिए आपको जो फर्स्ट बताऊँगा, ये चॉपर का सिस्टम क्या होता है ये आपको जानना ज़रूरी होता है। तो इसलिए आपको एक ड्राइंग करके समझाने के लिए कोशिश करूँगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए पार्ट 1 वीडियो में मैं ये ड्राइंग करके दिखाया और आपको समझने के लिए कोशिश किया कि ये जो पॉइंट ये नेगेटिव होता है कैपेसिटर का, मेन कैपेसिटर का, और ये जो पॉइंट ये नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है और ये नेगेटिव पॉइंट होता है। ठीक है, तो ये लाइन से आपको और क्लियर करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो मान लो ये कैपेसिटर है। ठीक है, ये कैपेसिटर है, और कैपेसिटर का जो पीसीबी के अंदर इस तरह देखा जाता है कि ये जो पोजीशन ये नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, ये जो पॉइंट ये नेगेटिव होता है और ये जो पॉइंट ये पॉजिटिव होता है। तो अब मान लो ये पॉजिटिव का लाइन है हॉट सेक्शन का और ये नेगेटिव है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, तो मेन कैपेसिटर का पास जो पॉजिटिव और नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव होने का बाद ये जो लाइन जाता है, ये पॉजिटिव लाइन चॉपर का एक पिन पर। ठीक है, चॉपर का एक पिन पर, और चॉपर का अंदर एक कॉइल होता है। ठीक है, ये जो कॉइल होता है चॉपर का अंदर, ये कॉइल से ये जाता है, ट्रांजिस्टर पास सप्लाई होगा तो ये ट्रांजिस्टर का एक कलेक्टर पिन पर जाता है। ठीक है, मान लीजिए पावर एक मेन रेगुलेटर ट्रांजिस्टर है। ठीक है, मेन रेगुलेटर ट्रांजिस्टर है, इसका नंबर हो सकता है
1802, ठीक है, हो सकता है। कुछ भी नंबर का ऊपर ये ट्रांजिस्टर हो सकता है। मेनली ये ट्रांजिस्टर का एक कलेक्टर पिन पर जाता है, ठीक है, और एक बेस पिन होता है और एक एमीटर पिन होता है, जो एमीटर पिन ग्राउंड होता है। दोस्तों ये ग्राउंड पिन है, ठीक है। तो ये जो ग्राउंड पिन होता है, ये ग्राउंड पिन के साथ ये नेगेटिव पिन कनेक्शन हो जाता है, ठीक है दोस्तों, ये आप ध्यान दीजिए। और ये जो बेस पिन होता है, ये बेस पिन के बारे में आपको पार्ट 1 वीडियो में थोड़ा सा बताया, ठीक है। ये जो बेस पिन होता है पार्ट 1 वीडियो में आपको थोड़ा सा बताया, ठीक है। तो दोस्तों जब ये मेन सप्लाई ये 300 वोल्ट, ठीक है, 300 वोल्ट ये कैपेसिटर का पास आता है, और आने के बाद ये कॉइल से, चॉपर कॉइल से मेन रेगुलेटर ट्रांजिस्टर पर जाता है। जब ये बेस पर एक सिग्नल आएगा, रेगुलेटर सिग्नल आएगा, आने के बाद तब ये ट्रांजिस्टर काम करेगा, ठीक है। तो दोस्तों जिस टाइम पावर सेक्शन ये बेस पिन पर सिग्नल नहीं आएगा, उसी का समय ट्रांजिस्टर का ये पिन पर आपको 300 वोल्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। और जब पावर ट्रांजिस्टर का बेस पिन पर रेगुलेटर सिग्नल वोल्ट आएगा, आने का बाद ये पिन पर आपको 300 वोल्ट नहीं दिखने को मिलेगा, क्योंकि ये पोजीशन पर वोल्टेज बहुत हाई हो जाता है, क्योंकि ये कैपेसिटर का पिन पर डीसी वोल्टेज होता है, ठीक है। और कुछ भी कॉइल से वोल्टेज आउटपुट होने के बाद वो एसी वोल्टेज हो जाता है, ठीक है। और डीसी और एसी वोल्ट मिक्सिंग का बजाय ये पिन पर इतना वोल्ट देखा जाता है कि आपका मीटर पर नहीं शो करेगा, डीसी रेंज पर और एसी रेंज पर वोल्ट नहीं शो करेगा। और आपका मीटर लोकल मीटर होगा तो मीटर ख़राब हो जाएगा साथ साथ, और आपका मीटर का अंदर प्रोटेक्शन मोड है तो वो मीटर ख़राब नहीं होगा, लेकिन वोल्टेज आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये आप एक बार ध्यान दीजिए, ठीक है। तो ये जो चॉपर कॉइल होता है, चॉपर का ये जो कॉइल है, ये कॉइल आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ पीसीबी के अंदर। तो दोस्तों देखिए, ये जो लाइन आपको देखा है, ये मेन फिल्टर कैपेसिटर है, और मेन फिल्टर कैपेसिटर का ये जो वोल्टेज देखिए, ये चॉपर का एक पिन पर आता है, और चॉपर का अंदर ये जो कॉइल है, इसका अंदर ये कॉइल होने के बाद ये पिन पर वोल्टेज आता है, और आने के बाद ये ट्रांजिस्टर का कलेक्टर पिन पर वोल्टेज आता है। और दोस्तों ये एमीटर पिन ग्राउंड हो जाता है। ये जो ग्राउंड पिन, ये देखिए, ये नेगेटिव कैपेसिटर का नेगेटिव का कनेक्शन है। और ये जो बेस पिन होता है, ये बेस पिन देखिए, ये बेस पिन पर एक सिग्नल आता है, ये एक ट्रांजिस्टर से, ठीक है, ओके दोस्तों। और ये बेस पिन का साथ एक रेजिस्टेंस है, आप देख सकते हो, ये रेजिस्टेंस देखिए, ये एक लाइन है, और बीच में दोस्तों एक डायोड आप देख सकते हो, क्योंकि ये डायोड से एक वोल्टेज इधर आता है, और ये जो वोल्टेज आता है ये देखिए, ये चॉपर का एक पिन से, ठीक है। तो दोस्तों ये चॉपर का जो दो अलग पिन होता है, ये रेगुलेटर सेक्शन को सप्लाई देता है, ये पावर से रेगुलेटर सेक्शन को सप्लाई देता है, ये सेक्शन को, ठीक है। और ये जो दो पॉइंट है, ये दो मेन जो पॉइंट 300 वोल्ट यहाँ पर आने के बाद ये पिन से आउटपुट होता है। तो ये चॉपर का प्राइमरी सेक्शन होता है। अब ध्यान दीजिए, चॉपर की ये प्राइमरी सेक्शन होता है, और चॉपर का ये जो पिन ये सेकेंडरी सेक्शन होता है। तो इसका ड्राइंग क्या है थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों देखिए, फर्स्ट ये जो दो पिन है, ये आपको कनेक्शन करके दिखाता हूँ, ठीक है। मान लो ये चॉपर है, और ये जो कॉइल, ये एक पिन है, ठीक है, और अलग से चॉपर के अंदर एक कॉइल है, और चॉपर की प्राइमरी सेक्शन हो गया, और चॉपर का बीच गैप है, ठीक है। और चॉपर का जो सेकेंडरी सेक्शन होता है, इधर अलग सा कॉइल है, आपको क्लियर करके दिखाता हूँ। ये कॉइल है और ये कॉइल है, ठीक है दोस्तों। तो आप ध्यान दीजिए, चॉपर का प्राइमरी सेक्शन का जो कनेक्शन होता है, जो मेन एसी सप्लाई यहाँ पर आने के बाद जो रेगुलेट करता है, और जो सेकेंडरी सेक्शन होता है चॉपर का, इसी का साथ ये कॉइल का कुछ भी कनेक्शन नहीं है। और ये जो ड्राइंग आपको करके दिखाया, यहाँ पर जो 300 वोल्ट डीसी, ठीक है, इनपुट होने के बाद ये पिन से आउटपुट होता है। तो मान लो ये पिन पर, ये जो पिन है, ये पिन पर कैपेसिटर से 300 वोल्ट डीसी, ठीक है, इनपुट होता है, ठीक है। इनपुट होने के बाद ये पिन से ये वोल्ट आउटपुट होता है, ठीक है दोस्तों। और ये एक ट्रांजिस्टर का पिन पर चला जाता है, जिस तरह ये ड्राइंग में करके दिखाया। और दोस्तों ये जो दो पॉइंट है, ठीक है, ये जो दो पॉइंट है, ये अलग से कॉइल है। तो आप चॉपर पर ध्यान दीजिए, ये जो दो पॉइंट है, ये अलग सा पॉइंट है, ठीक है दोस्तों। तो
ये दो कॉयल का एक पिन नेगेटिव के साथ कनेक्शन हो जाता है। ये जो पॉइंट आप देख रहे हो ये देखिए नेगेटिव के साथ कनेक्शन है, और ये जो लाइन ये कैपेसिटर का नेगेटिव पिन के साथ कनेक्शन है। तो दोस्तों ये नेगेटिव के साथ एक कनेक्शन हो जाता है, और मान लो ये भी नेगेटिव हो सकता है, और यहाँ से एक डायोड आपको देखने को मिलेगा, ये रेगुलेटर सेक्शन को सप्लाई देता है। ठीक है दोस्तों, और ये नेगेटिव हो जाता है, तो कुछ भी एक पिन हो सकता है। तो ये प्राइमरी सेक्शन को आपको थोड़ा सा समझाने के लिए कोशिश किया। और ये जो आउटपुट सेक्शन होता है, आउटपुट सेक्शन से अलग अलग वोल्टेज आउटपुट होता है, ये आपको बताने की कोशिश करता हूँ। मान लो ये जो आउटपुट चॉपर का आउटपुट पॉइंट है, फर्स्ट एक डायोड ये 110 वोल्ट ये डायोड से आउटपुट होता है, और एक डायोड 26 वोल्ट और एक डायोड 10 वोल्ट के आसपास। ठीक है, तीनों आउटपुट ये पॉइंट से मिलता है। तो किस तरह ये होता है, एक पिन ये जो कॉइल एक पॉइंट नेगेटिव हो जाता है, और एक पॉइंट से 110 वोल्ट आउटपुट होता है, और एक पॉइंट से 26 वोल्ट आउटपुट होता है, और एक पॉइंट से 10 वोल्ट। तो सभी जो मेन सप्लाई होता है कॉइल का, ये चॉपर होता है, ये सभी पॉइंट से AC वोल्ट आउटपुट होता है, क्योंकि कॉइल से जो वोल्टेज आउटपुट मिलेगा सभी AC होता है, और AC के बाद वो DC करने के लिए सप्लाई लाइन पर जरूर एक डायोड यूज़ होता है। तो ये एक डायोड है। ठीक है, और यहाँ पर भी आपको एक डायोड देखने को मिलता है। ठीक है, आपको सर्किट पर भी आपको दिखाऊंगा, तो फर्स्ट आपको ड्राइंग करके दिखाता हूँ। ठीक है, ये जो डायोड होता है, तो दोस्तों डायोड के पॉजिटिव साइड होता है। ठीक है, ये सब पॉजिटिव साइड होता है। ठीक है, ये सब पॉजिटिव साइड होता है। तो ठीक है, सॉरी ये तो नेगेटिव हो गई है, मैं छोड़ देता हूँ, ये नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, और ये जो लाइन यहाँ से 110 वोल्ट, ठीक है 110 वोल्ट आउटपुट होता है, और ये जो लाइन यहाँ से 26 वोल्ट आउटपुट होता है, और ये जो लाइन ये लाइन से 10 वोल्ट का आसपास आउटपुट होता है। दोस्तों ये पॉइंट पर तो एक एक डायोड है, और डायोड AC को DC करता है, तो इसीलिए ये वोल्ट DC हो जाता है। ठीक है, ये वोल्ट DC हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये डायोड शॉर्ट होगा और ये लाइन अब डायरेक्ट कनेक्शन करेगा तो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट काम करेगा। तो दोस्तों सभी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट DC वोल्ट का ऊपर काम करता है, ये आप ध्यान दीजिए। ठीक है, और दोस्तों आपको इस टॉपिक में ये पॉइंट को आपको क्लियर कर देता हूँ कि ये जो कॉइल है, ये कॉइल से अरेक भी डायोड आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ये साउंड सप्लाई को 15 वोल्ट का आसपास आउटपुट देता है। 15 वोल्ट DC आउटपुट देता है। ठीक है दोस्तों, और ये जो पिन ये भी नेगेटिव हो जाता है। तो दोस्तों आपको क्लियर हो गया कि ये मेन कैपेसिटर का जो पावर सेक्शन का जो नेगेटिव होता है ये अलग होता है, और ये जो सेकेंडरी सेक्शन होता है, सेकेंडरी सेक्शन का नेगेटिव ये कॉइल से ही नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, तो ये जो नेगेटिव और ये साइड का जो नेगेटिव, ठीक है, ये नेगेटिव के साथ कुछ भी संपर्क नहीं है, पूरा लाइन अलग है। ठीक है दोस्तों, तो आपको क्लियर हो गया कि पावर सेक्शन का नेगेटिव क्या है और कूल सेक्शन का नेगेटिव क्या है। ठीक है दोस्तों, और एक बात दोस्तों आप ध्यान दीजिए, आपको PCB से आपको क्लियर करके समझाने के लिए कोशिश करता हूँ। आप देखिए, तो ये देखिए 110 वोल्ट का लाइन का डायोड है, ये 26 वोल्ट का लाइन का डायोड है, और ये रेगुलेटर सेक्शन का 10 वोल्ट का आसपास लाइन का डायोड है। और ये जो पॉइंट देखिए ये एक नेगेटिव के साथ कनेक्शन हो गया है। ठीक है, ये जो चौड़ा वाला पत्ती ये नेगेटिव के साथ कनेक्शन हो गया, चौड़ा वाला पत्ती। ठीक है, तो दोस्तों इस टाइम आप ध्यान से देखिए, ये जो गैप हॉट सेक्शन और कूल सेक्शन का जो गैप है, ये हॉट सेक्शन और कूल सेक्शन का साथ एक अलग सा संपर्क है। आपको दिखा देता हूँ कि देखिए ये जो नेगेटिव पॉइंट है और ये जो नेगेटिव पॉइंट है, ये दोनों नेगेटिव पॉइंट का, ठीक है, ये जो नेगेटिव का पॉइंट का साथ एक PF है। अब ध्यान से देखिए, एक PF है, और ये जो नेगेटिव होता है ये देखिए सेम लाइन का साथ एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, और आप PCB उल्टा करके आपको एक बार दिखाता हूँ। देखिए ये एक रेजिस्टेंस है, और ये बीच में जो बॉर्डर आप देख रहे हो ये हॉट सेक्शन और ये कूल सेक्शन है, दोनों सेक्शन का साथ एक रेजिस्टेंस है। ये रेजिस्टेंस का जो वैल्यू होता है 12 मेगा ओम्स का एक हाई वैल्यू। ठीक है, 12 मेगा ओम्स और 2 वाट का आसपास रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, और ये देखिए कूल सेक्शन और हॉट सेक्शन का अंदर एक PF है। ये जो PF है देखिए बीच में एक बॉर्डर है, और ये PF का जो वैल्यू है 1000 PF जो होता है एक 102, उसका मतलब जो होता है 102 के का PF है, और इसका वैल्यू भी जो वोल्टेज वैल्यू होता है 400 वोल्ट का वोल्टेज वैल्यू ये PF का होता है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों
इसका ऊपर आपको डिस्कस करूँगा, तो थोड़ा सा और आपको क्लियर कर देता हूँ। क्योंकि मेन ये जो डायोड होता है सप्लाई डायोड, ये मेन सप्लाई डायोड का साथ जो फिल्टर करने के लिए एक एक कैपेसिटर देखा जाता है। तो इस पॉइंट पर आपको ये जो 110 वोल्ट का लाइन होता है, ये लाइन पर एक कैपेसिटर देखने को मिलता है आपको। तो ये जो कैपेसिटर होता है, ये कैपेसिटर का एक पिन नेगेटिव हो जाता है। ये जो नेगेटिव, ये जो नेगेटिव आपको देखा है, ये नेगेटिव का साथ ये कनेक्शन होता है, ठीक है। और ये जो नेगेटिव, ये EST का एक नेगेटिव पिन का साथ कनेक्शन हो जाता है। तो ये जो सबका नेगेटिव होता है, मेन ये जो लाइन जाता है, ठीक है, मेन लाइन पर एक कैपेसिटर देखने को मिलता है। ये सभी ये लाइन का साथ कनेक्शन होता है, ठीक है। ये जो सभी लाइन जाता है, ये सभी लाइन का एक नेगेटिव एक कैपेसिटर, मेन फिल्टर कैपेसिटर मिलता है, ठीक है। तो दोस्तों ये तो नेगेटिव क्लियर हो गया। और देखिए कभी कभी देखा जाता है एक इम्पोर्टेंट और नॉर्मल फॉल्ट आपको क्लियर कर देता हूँ। कभी कभी देखा जाता है कि CRT कुछ भी PCB हो सकता है, उसका कुल सेक्शन पर आपको अधिक टाइम झटका देता है हाथ टच करने का बाद, ठीक है। और ये टेस्टर लेके आप कुल सेक्शन का जो नेगेटिव होता है, ये जो ट्यूनर है तो ट्यूनर का बॉडी वो नेगेटिव हो सकता है। और टीवी भी ये जो कॉर्ड का पॉइंट होता है ये भी नेगेटिव है, ये भी टच करने के बाद आपको झटका देता है। तो आप टेस्टर लेके टच करेगा तो इस तरह आपको देखेगा कि आपका टेस्टर जलता है। तो इसीलिए आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि ये शॉर्ट हो गया। तो वो कैसे शॉर्ट हो गया, आइए आपको इस तरह इस वीडियो में क्लियर कर देता हूँ। क्योंकि दोस्तों पार्ट 1 वीडियो में आपको जो बात है, ये हॉट सेक्शन का अंदर बहुत जो डेंजरस सेक्शन होता है, यहाँ पर कुछ भी सेक्शन आपको टच करेगा तो बहुत झटका देगा और वो भी बहुत डेंजरस हो जाता है। लेकिन कुल सेक्शन ऐसे नहीं होता है। तो दोस्तों एक्चुअली जब ये सेक्शन शॉर्ट हो जाता है, उसका जो रीजन मेन होता है वो ये जो PF आपको देखा है, ये हॉट सेक्शन का नेगेटिव का साथ कुल सेक्शन का नेगेटिव का जो PF है, ये शॉर्ट होने के लिए इस टाइप प्रॉब्लम हो जाता है। और ये रेजिस्टेंस शॉर्ट होने के लिए इस तरह प्रॉब्लम देखा जाता है। तो दोस्तों इसीलिए आपको ये PF को चेंज करना पड़ेगा और ये रेजिस्टेंस को चेंज करना पड़ेगा। तो दोस्तों देखा है कि कभी कभी ये PF और रेजिस्टेंस चेंज करने के बाद तब भी ये कुल सेक्शन का नेगेटिव आप टेस्टर से चेक करेगा तो टेस्टर जलेगा और आपको टच हो जाएगा तो आपको बहुत झटका देगा। जिसका और एक जो रीजन होता है, ये जो कॉइल आपको ड्राइंग करके दिखाया, ठीक है, ये जो कॉइल, तो कभी कभी होता है कि ये कॉइल का अंदर कोर होता है, ठीक है, वो एक्चुअली लोहे का कोर यूज़ होता है, मार्केट का जो चॉपर होता है। तो ये चॉपर कभी कभी शॉर्ट हो जाता है ये सेक्शन का साथ और आउटपुट सेक्शन का साथ शॉर्ट हो जाता है। शॉर्ट होने के लिए ये सेक्शन करंट हो जाता है। तो इसीलिए ये चॉपर को आपको चेंज करना पड़ता है, ठीक है। तो और एक बात दोस्तों, ये जो कॉपर का अंदर ये जो प्राइमरी सेक्शन होता है, ये सेक्शन रेगुलेशन होने का बाद इधर एक मैग्नेटिंग वोल्टेज आता है, ठीक है। मैग्नेटिंग वोल्टेज का बजाय ये सब आउटपुट वोल्टेज मिलता है, ठीक है। दोस्तों कभी कभी ये मैग्नेटिंग इतना हाई होता है और हाई होने का बजाय ये आउटपुट साइड भी शॉर्ट देखा जाता है, ठीक है। एक्चुअली ऐसा बहुत कम होता है, लेकिन जो कोर होता है, कोर शॉर्ट हो जाता है। ये चॉपर सेक्शन का जो इनपुट पॉइंट होता है, इनपुट सेक्शन होता है, इसी का शॉर्ट होने का रीजन से इधर करंट हो जाता है। तो आप ध्यान दीजिए। तो दोस्तों और एक ट्रिक आपको जो बताता हूँ, आप ध्यान से देखिए। तो ये तो मेन कुल सेक्शन शॉर्ट होने का रीजन आपको बताया, और ये चॉपर चेंज करने के बाद तब भी, और ये PF रेजिस्टेंस चेंज करने के बाद तब भी शॉर्ट देखेगा। तो ये जो PF कभी कभी अच्छे तरह से कम नहीं करता है, ठीक है, क्योंकि मार्केट पर बहुत कंपनी का अलग अलग PF देखा जाता है, वो काम अच्छा तरह से नहीं होता है। तो इसीलिए ये PF और ये जो रेजिस्टेंस, ये दो पार्ट्स को आप ओपन करके ये PCB को ऑन कर सकते हो, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। क्या बताइए आपको, आप ये PF और ये रेजिस्टेंस को ओपन करके सेट को ऑन कर सकते हो, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। और आपका जो कूल सेक्शन का जो करंट प्रॉब्लम होता है और जो शक लगता है टच होने का बाद, वो प्रॉब्लम ज़रूर 100% सॉल्व हो जाएगा। तो दोस्तों ये पार्ट 2 वीडियो में आपको थोड़ा सा ये जानकारी दे दिया, और नेक्स्ट वीडियो में आपको और अलग अलग डिटेल्स क्लियर कर देगा। इसीलिए आप ज़रूर ये चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। तो दोस्तों ये वीडियो को मैं और लॉन्ग नहीं करना चाहता हूँ, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको बहुत जानकारी देगा। और आपका मन में जो जो क्वेश्चन आता है तब जरूर कमेंट बॉक्स पर कमेंट कीजिए, उसका ऊपर मैं भी डिस्कस करूँगा अलग अलग पार्ट 3 वीडियो में, पार्ट 4 वीडियो में, ठीक है दोस्तों। और ये वीडियो देखने के लिए आपको थैंक यू देता हूँ। और दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर सकते हो, और आप डिसलाइक भी कर सकते हो। और दोस्तों
आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ ये चैनल को सब्सक्राइब करने का बाद आप बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर दीजिए और नोटिफिकेशन ऑप्शन को ऑल कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों ये वीडियो पूरा देखने के लिए।